जय गुरुदेव। आज हम 7वीं कक्षा के लिए संस्कृत का अपरीक्षितम न कर्तव्यम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। अपरीक्षितम न कर्तव्यम, अपरीक्षितम यानी बिना सोचे समझे, न कर्तव्यम यानी कार्य नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं हम पाठ। अपरीक्षितम न कर्तव्यम। एकस्मिन् ग्रामे गोपालः नाम एक ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। एकस्मिन् गावे, एकस्मिन् एक गांव में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण प्रतिवसति रहता था। तस्य गृहे भार्या एक नवजातः बालच आस्ताम। तस्य गृहे, उनके घर में, भार्या यानी पत्नी, उनके घर में पत्नी और एक नवजात बालह यानी जस्ट जन्मा हुआ या नवजात शिशु वो रहता था। एकदा तस्य दारा स्वनवजात बालस्य रक्षार्थम ब्राह्मणं नियोज्य स्नातुं नदीं गच्छत। दारा यानी स्त्री, स्वनवजात बालस्य यानी स्व यानी अपना, अपने नवजात बालक की रक्षार्थम यानी रक्षा करने के लिए, नियोज्य यानी नियुक्त। तो एक बार उस स्त्री ने अपने बालक की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण को नियुक्त करके स्नातुम नदीम गच्छत, स्नातुम यानी नहाने के लिए, नियुक्त करके नहाने के लिए नदी पर गई। तदनन्तरं ब्राह्मणोपि इतस्ततः भ्रमणार्थ गृहात् बहिः अगच्छत। और उसके बाद, तदनन्तरम उसके बाद, ब्राह्मणोपि, ब्राह्मण प्लस अपि, ब्राह्मण भी इतस्ततः भ्रमणार्थ गृहात् बहिः अगच्छत, बहिः यानी बाहर, और इधर उधर घूमने के लिए, भ्रमणार्थ घूमने के लिए, घर से, गृहात् घर से, बहिः बाहर, घर से बाहर आया गया। ब्राह्मणस्य गृहे एक पलित नकुलासित। ब्राह्मण के घर में एक नकुल यानी नेवला, एक पलित यानी पालतू, एक पालतू नेवला था। तस्मिन् समय गृहे केवल नकुल बालच आस्ता। और उस समय घर में केवल सिर्फ नकुल यानी नेवला, बालः च आस्ताम और बालक थे। अत्रांतरे नकुलेन बालसमीपम गच्छन् कृष्णसर्प दृष्ट। और थोड़ी देर के बाद, अत्रांतरे ने कुछ समय के बाद, नकुलेन, नकुलेन एक तृतीया विभक्ति है, के द्वारा, तो नेवले के द्वारा बाल समीपम यानी बालक के पास गच्छन् कृष्ण सर्प दृष्ट यानी एक काले सांप को जाते हुए देखा गया। सह कृष्ण सर्प मारयित्वा खंडश कृतवान। उसने काले सांप को, खंडश यानी टुकड़े और मारयित्वा यानी मारकर, उसने काले सांप को मारकर उसके टुकड़े कर दिए। यदा ब्राह्मणी जलपूरितं घटमादाय गृहमागता तदैव नकुलः हर्षेण रक्तविलिप्त मुखपाद तस्याः चरणयः अलुठत। यदा ब्राह्मणी, जब ब्राह्मणी जलपूरितम यानी पानी से भरा हुआ, घटमादाय, घट यानी घड़ा, तो जब ब्राह्मणी पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर गृह मागाता है ना, घर में आती है, आई, तब, तदैव यानी तब, नकुलः हर्षेण, हर्षेण यानी आनंदित होकर, हर्षेण, तदैव नकुल यानी तभी, नेवले को उसने कह दिया खुशी से, हर्षेण यानी खुशी से, रक्त विलिप्त मुखपाद यानी खून से तन उसका मुख और पैर वाला, यानी जैसे कि खून से भरा हुआ तन और मुख, यानी मुख और पैर पूरा जो है वो तन से लथपथ था। और इस प्रकार वो तस्याः चरणय अलुठत, और उस प्रकार वो तस्या ने उसके यानी किसके, ब्राह्मणी के पैरों में आकर वो गिर गया। और अलुठत यानी लौट गया, तो ब्राह्मणी के पैरों में आकर वो लौट गया। ब्राह्मणी तथाविधम तम दृष्ट्वा अचिंतयत, अचिंतयत। ब्राह्मणी ने उस प्रकार उसे देखकर सोचा, अचिंतित ने सोचना, और उसने उसको खून से लथपथ ऐसे देखा और वो सोचने लगी, बाल अनेन खादितः इति। उसने सोचा कि बालक इसी के द्वारा खाया गया है। सा कोपेन तस्य परि जलपूरितम घटम अक्षिपत नकुलश्च मृत। और जलपूरितम घटम अक्षिपत, अक्षिपत ने फेंकना, तो सा कोपेन यानी क्रोधित होकर उसने गुस्से से उसके ऊपर, जलपूरितम यानी जल से भरा हुआ जो घड़ा था वो, उसके ऊपर पानी से भरा हुआ जो घड़ा था वो फेंका। और
अक्षिपत नकुलश्च मृतम, और नकुल जो नेवला जो है वो मृत हो गया। अनंतरम यदा ब्राह्मणी गृहं प्रविष्टा तदा उपकारकम नकुलम मृतम अवलोक्य ब्राह्मणी परम विषादम अगच्छत। अनंतरम, अनंतरम है ना उसके बाद जब ब्राह्मणी घर में प्रवेश करती है, गृहम प्रविष्टा, प्रविष्टा ने अंदर आकर, तो जब ब्राह्मणी घर में आकर प्रविष्ट करती है, अंदर आती है, तदा उपकारकम नकुलम, यानी उसने उपकार यानी नेवले के द्वारा उपकार किया हुआ नेवले को उसने मृतम अवलोक्य देखा, मृत देखकर ब्राह्मणी परम विषादम अगच्छत, और ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ, विषादम यानी दुख होना, तो उसे मृत देखकर उसको बहुत दुख हुआ। अतः उच्यते अपरीक्षितम न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम, और इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम यानी सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। अगर ब्राह्मणी ने पहले सोचा रहता तो क्या होता कि नेवला जो है बच जाता था। और इस प्रकार हमने ये लेसन देखा, अपरीक्षितम न कर्तव्यम, यानी हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा और बुरा, ये देखकर ही हमें कार्य को करना है, आगे बढ़ाना है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।